कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनने के बाद मनीष चौधरी पहली बार गुरुवार को नगर चापड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफा बांधकर उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के चौधरी ने कहा कि वर्तमान में किसान काफी परेशान हैं। सरकार किसानों से फसल बीमा का प्रीमियम तो वसूलती है, लेकिन नुकसान के बाद मुआवजा नहीं देती। साथ ही उन्होंने वोट चोरी को देश का बड़ा मुद्दा कहा, जिस पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही दावा किया कि आने वाले चुनाव में बागली विधानसभा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आएगी। किसानों के साथ जो आज हिस्से देखने को मिल रही है, प्याज का क्षेत्र है, काफी बहुतायत में प्याज यहाँ पे पैदा होती है और गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए। कल हमने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन था, उसको सबूत देके भी किया था, क्योंकि 378 दिन तक देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर सरहद पर बैठता है। 780 किसान शहीद होते हैं, उसके बावजूद भी आज तक MSP क्लियर नहीं हो पाया। इधर जबलपुर में 4 माह से नगर निगम के ठेका सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस बात से नाराज रांची के 150 सफाई कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मस्ताना तिराहे की सड़कों पर कचरा फैलाकर जोरदार प्रदर्शन कर जल्द से जल्द वेतन की मांग भी की है। आपको बता दें कि दरअसल बाबा बर्फानी सिक्योरिटी सर्विस को निगम के कुछ माह पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और संचालक रितेश टंडन कोर्ट की शरण में गए, फिर जहां से कोर्ट ने नगर निगम के साथ बैठक कर आपसी निर्णय करने का फैसला सुनाया। इसके बावजूद रितेश टंडन ने अब तक अपनी सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया है, जिससे नाराज होकर सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन को देखते हुए निगम अधिकारी और MIC मेंबर्स मौके पर पहुंचे और इस तरह कचरा फैलाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि समझाइश दी गई है और पार्षदों के साथ फिर स्थानीय लोगों ने मिलकर इस कचरे को साफ भी किया। आज हम लोग ने कचरा फैलाया है क्योंकि हम लोग को 4 महीने से पेमेंट नहीं दी जा रही है। ये आप भी उनसे निगम से पूछिए कि हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएं। 4 महीने हो चुके, राशन वाला भी बंद कर चुका है, लाइट कट चुकी है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों हम भूखे रह सकते, बच्चे कहाँ जाएं? निगम से पूछिए, निगम से। निश्चित तौर पर पिछले 4 महीने से सफाई कर्मचारी जो हमारे ठेके वाले हैं वो परेशानी में थे, परंतु कहीं ना कहीं माननीय विधायक श्री अशोक किशोर दास रोहाणी जी, माननीय हमारे जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी, हमारे नगर निगम अध्यक्ष, सभी इस बात को चिंता को लेकर कर रहे थे। ये सार्वजनिक कहने में कोई झिझक नहीं है कि एक जो ठेकेदार बर्फानी कंपनी है जो उसको ठेका मिला था, कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, उसके कारण हमारे पूरे भाई बहन परेशान हो रहे थे। हम लोग स्वयं, अगर हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो रही तो जनता हम लोगों को भी परेशान करती है। रीवा में 5 दिनों से लापता किशोर का शव कुएं में पत्थर से बंधा हुआ मिला। मामला सगरा थाना क्षेत्र के कपूरी गांव का है। 17 साल का अर्पित विश्वकर्मा अचानक लापता हो गया। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस किशोर की तलाश कर रही थी। इसी दौरान बुधवार की शाम घर से कुछ ही दूर गांव के कुएं में उसका शव मिला। जांच में पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले 5 युवकों ने मिलकर किशोर की हत्या की, फिर उसकी लाश को पत्थर से बांधकर गांव के ही कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें आरोपी की तलाश जारी है। कि 12 तारीख को 10 बजे लापता हुआ है। इसके अलावा क्या है कि SP ऑफिस में हम लोग धरना रखे थे वहीं पर, तो इसके बाद जो है तो वहां पर सुनवाई हुई और इसके बाद जो है तो लाश 17 तारीख को मिली, पत्थर से बांधी हुई, बेल्ट से बांधा हुआ, बोरा से बांधी हुई मिली। उसी में कौन मारा था? कौन? और ये मारा था मनोज प्रजापति जी। कितने लोग शामिल थे इसमें? 5 लोग शामिल थे। पकड़ भी गए? 4 पकड़ गए। जो घर है उससे 200 मीटर दूरी पर स्थित एक खेत है, बड़ा सा कुआं, उसमें उसकी लाश हमको उतराती हुई मिली, जिसको बाहर निकाला तो उसके कमर से बोरी बंधी हुई थी जिसमें पत्थर डाला हुआ था। उसी आधार पर हमने जांच पड़ताल शुरू की है, तो उसमें कुछ आरोपी आए हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है। पटेरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुई। सरपंच के भाई देवेंद्र लोधी को आरोपी मोती लोधी ने गोली मार दी। देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की वजह बीती पंचायत चुनाव की रंजिश है। पिछले पंचायत चुनाव में मृतक देवेंद्र लोधी का रिश्तेदार आनंदी लोधी सरपंच का चुनाव लड़ा था और आरोपी मोती लोधी भी उम्मीदवार थी। देवेंद्र ने भाई के साथ देते हुए प्रचार प्रसार में साथ दिया।
हार के बाद से मोती लोधी रंजिश रखे हुए था। मृतक के भाई ने बताया कि पंचायत चुनाव में हार के बाद से आरोपी मोती चुनाव में खर्च हुए 5 लाख रुपए मांग रहा था। इस घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपी मोती लोधी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस है। गाड़ी गलोच की आवाज सुनाई दी, बंदूक टांगे थे, गाड़ी से तो मोटरसाइकिल। कौन कौन था? मोती सिंह और 2 लड़का थे। अच्छा, 3 लोग थे साथ में। लड़के को क्या नाम? उनको नाम फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसको गाड़ी गलोच, माँ बहन की गाड़ी देने लगा और बंदूक रखे तो गोली मार दी। थाने में सूचना प्राप्त हुई थी। घटनाक्रम के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र करके है, उसको यहीं की गांव के पड़ोस में रहने वाले मोती सिंह, जिसका नाम तिलक सिंह भी बता रहे हैं, उसने आज उसे वेपन से गोली चला के मार दिया। अब खबर इंदौर से, जहां खिलसूड़िया थाना क्षेत्र में बुधवार रात मायाखेड़ी गांव में एक 8 साल का बच्चा नाले के तेज बहाव में बह गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ और पुलिस के रात भर चले तलाशी अभियान के बाद गुरुवार सुबह बच्चे का शव पुलिया के नीचे से बरामद किया गया। दरअसल मृतक बच्चा राजवीर अपने पिता राजपाल के साथ घर जा रहा था। तभी पिता ने बच्चे को सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार करने को कहा और खुद बाइक को कहीं पार्क करके चले गए। इसी दौरान सड़क पर बह रहा पानी बच्चे को नाले की ओर बहा कर ले गया। इस दुखद घटना के बाद लसूड़िया थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। ये एक बच्चे के डूबने का मामला सामने आया है। थाना लसूड़िया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कि मायाखेड़ी गांव है, उसमें एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ बाइक से जा रहा था। अचानक बाइक रुक गई तो उसने बोला बच्चे को कि होटल के पास तू खड़ा रहे और मैं इस बाइक को साइड में खड़ा करके आता हूँ। इतने देर में जो कि बच्चा जैसे ही सड़क पर उतरा तो चूँकि पानी बह रहा था, सड़क पर बहकर नाले की तरफ जा रहा था, तो बच्चा उसमें बह गया। लगातार रात भर सर्च किया गया, सर्चिंग की गई। फिलहाल उसकी बॉडी मिल गई है। 6 साल का बच्चा था, उसका बहुत दुखद निधन हुआ है। मर्ग कायम कर लिया गया लसूड़िया में और जाँच की जा रही है। ग्वालियर से खबर है, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, रेत से भरी हुई थी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 2 कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। झांसी रोड थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो 2 कार क्षतिग्रस्त हुई हैं इस हादसे में और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये देखिए फुटेज में तस्वीरें, जिस तरह से ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। झांसी रोड थाना क्षेत्र का मामला है ग्वालियर के, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और 2 कारों को इसने क्षतिग्रस्त कर दिया।